नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम इंद्रा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को किया जाएगा। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेश्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो उस समय महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि ने भी राजा से उनका कुशल मंगल पूछा और कहने लगे कि हे राजन, एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने आपके पिताजी की पूर्ण आत्मा को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा और उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो अगर मेरा पुत्र यदि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करे तो मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप मुझे इस व्रत की विधि कहिए। इस पर नारद मुनि ने कहा कि एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें, फिर व्रत करने की प्रतिज्ञा करें और भगवान विष्णु की नियम पूर्वक पूजा करके श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें और पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दें और फिर रात के समय भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और बंधु बांधवों और स्त्री और पुत्र सहित आप भी भोजन करें। इस प्रकार कहकर नारद मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजन द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।